तो दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र और झारखंड। दोनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 22 सीटों के नतीजे इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिए हैं। इसमें बीजेपी 9 सीट जीत चुकी है, शिवसेना 6 सीट, एनसीपी 6 सीट, शिवसेना उद्धव ग्रुप अभी एक भी सीट नहीं जीती है, और एनसीपी शरद पवार गुट की जो एनसीपी शरद पवार गुट है वो पार्टी 1 सीट जीत चुकी है। तो ये कुल मिलाकर 22 सीटें हो गई हैं और बीजेपी इस समय 121 सीटों पर लीड कर रही है। कुल मिलाकर 130 सीटों का बीजेपी का लेखा जोखा है। इन सब के बीच जो कुछ हॉट सीट थी उसमें से एक हॉट सीट है अणुशक्ति नगर। अणुशक्ति नगर से दोनों कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट कैंडिडेट हैं। पहली कैंडिडेट सना मलिक जो कि नवाब मलिक की बेटी हैं, एनसीपी के नेता हैं नवाब मलिक, उनकी बेटी हैं। नवाब मलिक खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं और बेटी को अणुशक्ति नगर से उतारा है। दूसरे कैंडिडेट हैं फहाद अहमद। फहाद अहमद का एक दूसरा परिचय ये है कि वो स्वरा भास्कर के पति हैं। इस सीट पर नतीजा क्या रहा, अभिनव बताइए। देखिए, स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद जो है एनसीपी शरद चंद्र पवार जो उस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। अणुशक्ति नगर की सीट जो है मुंबई की सीट है, मुंबई सबर्बन में आती है ये सीट। सना मलिक नवाब मलिक की बेटी उनके खिलाफ लड़ रही थी। इससे पहले इस सीट से नवाब मलिक खुद विधायक थे। मुकाबला बहुत दिलचस्प था। यहाँ पे एमएनएस का जो कैंडिडेट था उन्होंने भी अच्छे खासे वोट स्कोर किए, 28,000 के करीब उन्हें वोट मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी के कैंडिडेट थे, उनको भी 10,000 के करीब वोट मिले। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं एक उनको 4,075 वोट मिले। ये मैंने इन तक इसलिए गिनाया क्योंकि जो हार जीत का अंतर अभी फिलहाल दिख रहा है वो 3378 वोटों का है। फहाद अहमद स्वरा भास्कर के पति जिनका एक परिचय बताया, वो 3378 वोटों से चुनाव हार गए हैं। ये पूरा डेटा है। इसमें खास बात ये रही कि 19 राउंड की काउंटिंग में 17 राउंड की काउंटिंग तक फहाद आगे चल रहे थे, लेकिन आखिर के 2 राउंड की काउंटिंग में फहाद पीछे हुए और फिर मार्जिन यहाँ आकर ठिठका है। इसके बाद इन्होंने आरोप लगाया, वीडियो में आकर के वीडियो में बोला कि जब 17 राउंड तक मैं आगे चल रहा था, लेकिन फिर 99% चार्ज ईवीएम आए, वहाँ सना मलिक को डबल वोट मिले और उससे वो जीत गई। अब उनके आरोप से इतर चुनाव आयोग अगर जीत हार का सर्टिफिकेट जिसको दे देगा वो जीता माना जाएगा। फिलहाल 19 राउंड की काउंटिंग के बाद सना मलिक ये सीट जीत चुकी हैं। और सना मलिक जब यहाँ पे प्रचार कर रही थी तो एक अलग तरीके का प्रचार था उनका। उनके प्रचार में नरेंद्र मोदी या भाजपा के पोस्टर नहीं थे, उनके प्रचार में नवाब मलिक और अजीत पवार की तस्वीरें थी। तो इस वजह से, लेकिन हाँ, इनके पिता जी हैं वो अपना चुनाव हार गए हैं, वो गेम में भी नहीं थे, लेकिन ये अपनी सीट जीत रही हैं। तो एक ये दिलचस्प सीट है। स्वरा भास्कर का पिछले दिनों एक बड़ा बयान भी वायरल हुआ था। फिर कोई मौलवी साहब हैं, उनके यहाँ पे जाकर के फ़ोटो खिंचाई थी, उनसे फतवा जारी कराने की बात हुई है, ऐसा तमाम चीज़ें आई थी। तो शुरू में तो ये लग रहा था कि ये चुनाव जो है फहाद जीत सकते हैं, फहाद आगे चल रहे हैं, कभी 6,000 वोट से, कभी 1,600 वोट से, कभी 5,000 वोट से, कभी 4,800, कभी 4,600। आखिर के 2 राउंड में ये जो क्लोज मामला था, 17वें राउंड तक ये इनकी लीड 162 वोटों की रह गई थी। उसके बाद लीड कम होना शुरू हुई। इसीलिए मैंने ये सारे पक्ष गिनाए। चुनाव में +1+1+1 कैसे चुनाव लड़ा जाता है वो इसी से दिखता है कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, इनको 4,075 वोट मिले, इनको 10,000 वोट मिले, इनको 28,000 वोट मिले। तो यानी सिर्फ आमने सामने की लड़ाई नहीं थी, उसके पीछे भी कई सारे पैंतरे चले जा रहे थे। ये नोटा देखिए, 3,884 तो नोटा पड़ा है जो जीत अब हाँ, नोटा जो है 3,884 नोटा में पड़े हैं और 3,378 से भाई साहब हारते पीछे नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत डिसाइसिव, कैसे डिसाइसिव नंबर होता है ये अपने आप देखने वाली बात थी। अब फाइनल अभी इस पर डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कमोबेश जब 19 राउंड की काउंटिंग हो गई है तो ये माना जा रहा है कि फहाद अहमद ये चुनाव हार गए हैं और सना मलिक ये चुनाव जीत चुकी हैं। और तभी उन्होंने ये वीडियो भी जारी किया जब 19वें राउंड के बाद उन्हें पता चला है। अब यार रीकाउंटिंग होती क्या होता है ये मुश्किल है, क्योंकि जब थोड़ा और क्लोज रहता है ना, 100 वोट, 500 वोट, 200 वोट, इसका अंतर रहता है। ये वो वीडियो है, हम ये वीडियो सुनवा देते हैं एक बार, क्या कह रहे हैं। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था।
जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था, हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था, हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बयान जो था उसके बाद देखने को मिला हमें कि इस तरीके की शिकायत की, लेकिन फिलहाल इस सीट का नतीजा सामने नजर आ रहा है। तो अणुशक्ति नगर की सीट से फहाद अहमद अपना चुनाव लगभग हार चुके हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। हम आपको ऐसे ही तमाम सीटों के बारे में जानकारी अलग अलग वीडियोस के जरिए देते रहेंगे जिनमें लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ विकास। शुक्रिया।